दोस्तों, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चंद्रयान चांद पर पहुंच गया, डिजिटल इंडिया की धूम है और स्टार्टअप्स की बाढ़ आई हुई है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि आज भी करोड़ों भारतीय दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा चिंताजनक है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है और महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ आंकड़ों में विकसित हो रहे हैं या सच में? आज की इस वीडियो में हम भारत की 5 सबसे बड़ी सामाजिक समस्याओं पर गहराई से बात करेंगे, बिल्कुल तथ्यों और आंकड़ों के साथ, बिना किसी पक्षपात के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक मुद्दा आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गरीबी और आर्थिक असमानता की। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में अभी भी लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा। भ्रष्टाचार, बिचौलिए और जागरूकता की कमी बड़ी बाधाएं हैं। ग्रामीण भारत में स्थिति और भी गंभीर है, जहां लोगों के पास बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं और साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। कोविड महामारी ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया है। अमीर और अमीर हुए, गरीब और गरीब। यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट है जो पूरे देश के विकास को रोक रहा है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर भारतीय युवा को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, बेरोजगारी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर लगभग 8 से 9% के बीच बनी हुई है और युवाओं में यह दर इससे कहीं ज्यादा है। हर साल लाखों इंजीनियर, MBA और ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन नौकरियां उतनी पैदा नहीं हो रही हैं। रेलवे की कुछ हजार पदों के लिए लाखों आवेदन आते हैं। यह स्थिति बताती है कि संकट कितना गहरा है। सरकार स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं पर जोर दे रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिए बिना बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना मुश्किल है। एक और बड़ी समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी पढ़े लिखे युवा अपनी योग्यता से बहुत नीचे के काम करने को मजबूर हैं। एक MBA डिग्री वाला व्यक्ति अगर डिलीवरी बॉय का काम करे तो यह सिस्टम की विफलता नहीं तो और क्या है। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य संकट भी पैदा कर रही है। डिप्रेशन और आत्महत्या के बढ़ते मामले इसकी गवाही देते हैं। तीसरी बड़ी समस्या है शिक्षा का संकट। भारत में साक्षरता दर लगभग 77% है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ अक्षर पढ़ लेना शिक्षित होना है। असेर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 5 के बहुत सारे बच्चे कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाते। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं है, टूटी बिल्डिंग, शिक्षकों की कमी और पुराना पाठ्यक्रम। कोविड के दौरान जब ऑनलाइन शिक्षा का दौर आया तो डिजिटल डिवाइड साफ दिखा। शहरी बच्चों के पास लैपटॉप और इंटरनेट था, लेकिन ग्रामीण भारत के बच्चे पढ़ाई से पूरी तरह कट गए। नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई जिसमें कई अच्छे प्रावधान हैं, मातृभाषा में पढ़ाई, वोकेशन ट्रेनिंग और रिसर्च पर जोर। लेकिन इसके सही इम्प्लीमेंटेशन में अभी सालों लगेंगे।
प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना एक बड़ा बोझ बन गया है। कोचिंग माफिया का कारोबार अरबों में है और छात्रों पर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि कोटा जैसे शहरों में छात्र आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं। यह बेहद दुखद स्थिति है। चौथा और बेहद संवेदनशील मुद्दा है महिला सुरक्षा और लैंगिक असमानता। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर दिन महिलाओं के खिलाफ हजारों अपराध दर्ज होते हैं। दहेज हत्या, घरेलू